जैसा कि पीपीगंज में ये समस्या काफ़ी चल रही है, अध्यक्ष और सभासदों के बीच में जो एक तरीके का अंतर कलह पैदा हो गया, इसमें लेकर के नगर अध्यक्ष ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप उनसे कहे थे सरकारी जमीन कब्जा कराने की बात, और नहीं माने तो फिर आप विरोधी हो गए। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय बता देता हूँ। मैं राजेश उर्फ राजू मध्यसिया, प्रतिनिधि सदस्य जिला योजना समिति गोरखपुर, सभासद नगर पंचायत पीपीगंज। ये आप लोग मेरे सहयोगी साथी सभासदगण हैं। ये जवाहर निसार जी हैं, आप अताउल्ला जी हैं, आप घनश्याम मौर्य जी हैं, आप मोहम्मद गुलाम जी हैं, आप शैलेंद्र यादव जी हैं। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि जो इन्होंने हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने, श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा ने जो आरोप लगाया, ये सरासर गलत है, निराधार है। इसका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। मेरे जिस जमीन की इन्होंने ये बात कर रहे हैं, ये थाने के जस्ट सटे की जमीन है मेरी। 79 किसके खेत में? चेयरमैन के। हमके धर्मेंद्र भेज रहा है, हम नहीं गई है। काले उनके घरे चल जा रोपनी करे, हम नहीं गई। धर्मेंद्र कौन है? यही है पत्नी। नहीं, क्या है यहाँ पे कुछ काम करते हैं, सुपरवाइजर है वो कहा खेत में जाने के लिए। तो तब से हमारा अरे यहाँ सामने देख के बात करो, सामने। तो काम दूसरा तिगरा लगाने लगाऊ, फिर वहू से फिर हम काली 8 नंबर में सुनाई जावे। हमें कोनो शिकायत होगा तब कहा हमें झाड़ू काम कराला, नारी काम कराला, बाकी हम खेत में नहीं जब काम करे। अच्छा, तो आपको सोहनी करने के लिए भेजा जा रहा था? किसके खेत में? चेयरमैन के। अच्छा, निकाल दिए? मना की? हम जब नहीं गई तो हमके निकाल दिया, निष्कासित कर दिया गया। बस इस कारण से कि आप उनके खेत में, नगर अध्यक्ष जी के खेत में सोहनी करने नहीं गए। 2 महीने हाजिरी नहीं लगा था हमारे। क्या नाम है? प्रीति। कब से आप कार्यरत थी? आप कब से कार्यरत थे? चलाइए, सब चैनल पे चलाइए। आपके साथ और भी लोग ऐसे जिनको काम से निकाला गया है? नहीं, बस हम ही भर। अच्छा, आपने विरोध किया इसलिए आपको निकाल दिया? नहीं, हम आपके साथ हैं। इनका रिकॉर्ड आप पूरे नगर में पता करवा लीजिए। बहुत ही मेहनती काम करने वाली महिला है, दवा में नहीं रहेंगे। हमारी आपके साथ है। आप लोग चिंता नहीं करिए। आपके साथ है हम लोग। कोई बात है, हम लोग को चाहिए। खाना नहीं मिला, कोई सफाई नहीं का आपको गलत काम करने के लिए कह रहा है, कोई धमकी दे रहा है, निकाल देंगे, कहीं मत जाइए। आप कह रहे हैं पूछ लीजिए, हमने रिक्वेस्ट किया अगर कि घर जा रही हो, हम फिर आपके वार्ड में हाथ जोड़। इसमें मेरा पुश्तैनी भूमिधरी है। उस भूमिधरी को ये कहते हैं कि ये कब्जा करना चाहते हैं। मेरा ये पूरे सक्षम अधिकारियों के समक्ष नपवा लिया जाए, पैमाइश करा लिया जाए। कहीं भी अगर मैं 1 भी इंच जमीन ज्यादा अगर मेरा हो तो मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं, जो भी कहा जा रहा है, मैं सारी चीज स्वीकार कर लूंगा। ये एकदम निराधार है। इनके द्वारा चली गई, उससे पैसे का मांग कर रहे थे कि आप राजू जी 10-20 लाख रुपए हमको दे दीजिए, अब मैं यह जमीन आपको कब्जा। क्या आपको रिश्वत आपसे मांगा जा रहा था अध्यक्ष जी के द्वारा? तो मैं कहा कि सर मेरा यह तो जमीन मेरा पुश्तैनी है, मैं इस पुश्तैनी जमीन की एवज में आपको क्यों 20 लाख रुपया दे दूंगा? इसमें आपका औचित्य क्या बनता है? आप पूरे नगर में जितना भ्रष्टाचार है, आप डॉक्टर त्र्यंबक मिश्रा जी के सामने एक जमीन है जिसको नगर पंचायत ने बुलडोजर चलवा दिया था। ये उसके छाया प्रति मैं आपको दिखा देता हूँ। नगर पंचायत द्वारा बुलडोजर चलाया गया था। देखिए, ये अवैध निर्माण पे चला बुलडोजर। ये इसमें इन्होंने 20 लाख रुपया लेकर उस जमीन को बाउंड्री और गुड्डू राव आदमी के हमारे घर लपवा दिए। वो आपकी सरकारी, मतलब वो सरकारी प्रधानमंत्री आवास आया था। अगल बगल बन रहा है, सबसे पैसा लिए, उनको बनने दिए, हमारा नहीं बनने दिए। कितना पैसा लिए हैं? 20-20 हजार मांग रहे हैं, इसीलिए नहीं दिए। इसलिए हमारा लोग जो दिए उसका बन रहा है। आपके अगल बगल बना है और लोगों का मकान, क्यों आपसे पैसा मांग रहे हैं? जैसे हमको हमने नहीं दिए, इसी करके कह रहे हैं तुम वोट नहीं दिए, इसी करके तुमको तंग करेंगे। आखिर आपका जो है आया हुआ है, माननीय योगी जी का ये योजना है, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये योजना है। हाँ, तो ये सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो इसमें चेयरमैन और किसी का कोई इन्वॉल्व नहीं है। क्यों? वो पुलिस भेज के हमको रुकवा दिए हैं घर मेरा। कहते हैं घर नहीं बने, जब पैसा नहीं दोगे तो नहीं बनने देंगे।
कौन गया था पैसा मांगने आपसे? वो लक्ष्मण दोनों जने गए थे। दोनों लक्ष्मण लोग? गए थे, वो गुड्डू रावत। कितना पैसा मांगे हैं आपसे? 20,000। अब क्या कहे हैं? कहना जब तक पैसा नहीं दे तब तक नहीं बनने देंगे, आपका आवाज़ नहीं बनने देंगे। नहीं देंगे। हरियाणी में और उसके अगल बगल और लोगों का बना है सबका मकान? बना है, लाइन से सबका बना है, घर भी सबका पहले भी बना है, अभी भी बना है। करा दिया। ऐसे ही एक मामला जो है, ये देखिए, नगर पंचायत, पुराने नगर पंचायत जो जर्जर हो चुके हैं, उसके बगल की ये जमीन है। इसमें इन्होंने 10 लाख रुपए लेके अपने सहयोगियों को कब्जा करा दिया। सभासदों ने, हम ये सभी सभासदों ने जाके मौके पे इस जमीन को ध्वस्त कर दिया, उस निर्माण को ही ध्वस्त कर दिया। इसमें पेपर में उस टाइम सुर्खियों में बना हुआ था ये मामला। तो ये मेरी कहीं ना कहीं मेरी लोकप्रियता से भी घबरा गए हैं। उनको यह ठीक है मन में कि राजू जी हो सकता है निकट भविष्य में आके चेयरमैनी का चुनाव लड़े, मेरे खिलाफ रहे, इनको अभी से नस्ता नाबूद कर दें। मगर हम ये कहना चाहते हैं, मैं आप लोग मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसी सोच रखना एक गंदी मानसिकता के लोगों की है। मेरे खिलाफ अगर ये जैसे कहते हैं मैं भूमाफिया हूँ, मेरे भूमाफिया का शायद उनको अर्थ नहीं पता होगा कि भूमाफिया कहाँ किसको जाता है। जिसके खिलाफ 2-4-10 मुकदमे पंजीकृत हो जाएं अवैध रूप से कब्जा करने के इस टाइप के, तब उसको भूमाफिया कहा जाता है। मेरे खिलाफ पे 0 जैसे कहा जाता है, एक सिंगल मामला नहीं पाएंगे कि जो मेरे खिलाफ हो। काली मंदिर का जो प्रकरण चल रहा है उस संदर्भ में क्या बताएंगे? जैसे काली मंदिर प्रकरण में इन्होंने कहा कि हमें क्लीन चिट मिल गया है, तो मैं आपको आप लोगों के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, ये अभी ये देख लीजिए, अभी करंट का है ये शासन को पूर्व में भी भेजा जा चुका था कार्रवाई है, तो इस बार अभी जल्द में भी 30 मई को भी भेजा गया है श्रीमान जिलाधिकारी गोरखपुर के द्वारा। जनता ने आप लोगों को चुना है वार्ड का विकास करने के लिए, और नगर अध्यक्ष जब सभासदों को भरोसे में लेके नहीं काम करेगा तो इससे तो जनता का जो कल्याण है वो प्रभावित होगा बहुत ज्यादा। नहीं तो वही वो कर रहे हैं, जनता का विकास क्या, वो भेदभाव के हिसाब से कार्य कर रहे हैं पूरे नगर पंचायत में। पूरे नगर पंचायत में भेदभाव, जैसे जो मुख्य मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दों से भटका के नाली, सड़क, खड़ंजा, पेयजल की व्यवस्था, इन मामलों को भड़का के केवल पोल की खरीदारी के चक्कर में पड़ गए हैं कि काली पोल की खरीदारी नहीं विकास होंगे, मूलभूत सुविधाओं से विकास होंगे ना। इससे आप लोग की छवि खराब हो रही है, जिस तरह आप लोग के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। आप बता रहे हैं कि कोई मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। मैं आप लोगों से बता दूं कि आरोप लगाना ये अलग का विषय है और वो आरोप सिद्ध करना यह अलग है। हम तो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई आरोप अगर लगाया है, अगर उसको सिद्ध तो कीजिए। आपके कहने से तो मैं भूमाफिया नहीं हो जाऊंगा, आपके कहने से मैं भ्रष्टाचारी नहीं हो जाऊंगा, आपके कहने से मैं जनता का कार्य नहीं करता हूँ कहने तो नहीं हो जाऊंगा ना। जनता मेरी खुश है, जनता का अपार समर्थन मुझको प्राप्त है। आखिर क्यों नहीं सभासदों को और चेयरमैन को लेकर क्यों नहीं बन रही है? आखिर क्या उनके मन में बताए तो कहीं ना कहीं ये पीड़ा है कि ये राजू जी निकट भविष्य में हो सकता है नगर अध्यक्ष का चुनाव, डर सता रहा है, कहीं डर सता रहा है। वो उनके कार्य कारनामों का हम लोग विरोध करते हैं, सही काम का मैं हमेशा समर्थन करूंगा, ऐसे ही काली मंदिर प्रकरण में करूंगा। मगर मैं आपके किसी भी कार्य में जो गलत होगा उस कार्य में मैं आपका समर्थन नहीं कर सकता हूँ। आप बोलेंगे? ये बोलेंगे, ये भैया बोलेंगे। चलिए चालू है, बोलिए। वार्ड नंबर 12 से आप सभासद हैं, नगर अध्यक्ष बता रहे हैं कि 2 करोड़ 40 लाख का काम करा दिया गया वार्ड में, और आप कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ है, ऐसा क्यों? जी, पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने अध्यक्ष श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा जी को देना चाहता हूँ कि यहाँ तक हमको बैठा दिए, मीडिया तक बैठा दिए। तो 2 करोड़ 40 लाख की बात टोटल सरासर झूठा है। मेरे वार्ड में सिर्फ राज्य वित्त से 7 लाख रुपए के काम हुए हैं। 94 लाख रुपए का एक राज्य वित्त से हुआ है छोटा काम, 62 लाख रुपए का एक हुआ है, नहीं 62 लाख रुपए का 62,000 रुपए का एक छोटा काम और हुआ है।
कुल मिलाकर के 10 लाख रुपए का काम हुआ होगा। और ये जो आरोप लगा रहे हैं कि 2 करोड़ 40 लाख पब्लिक पर सुनाने के लिए, पब्लिक जनता को जनाने के लिए, झूठा आरोप लगाने के लिए, तो ये 2 करोड़ 40 लाख रुपए में सरासर झूठा है। इनकी कही हुई बात सब झूठी है। अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि आपके वार्ड में प्रधानमंत्री आवास के नाम पे भी पैसा लिया जा रहा है, धनउगाही हो रही है। हाँ, उसका वो जो है उनके हर वार्डों में 2-2, 3-3 प्रतिनिधि वो अपने रखे हुए हैं जो आवास के नाम पर पैसा ले रहे हैं। और उसका जागता जागरण मेरे पास है। उसको अगर इसमें आ जाता है तो उसको सुना सकते हैं आप। ये कौन ले रहा है पैसा, कौन नहीं ले रहा है पैसा, उसका साक्ष्य मेरे पास है। माइक के पास लगाइए, माइक के। क्या नाम है और आपकी वाइफ का? आप किस वार्ड के निवासी हैं? वार्ड नंबर 8। क्या समस्या है आपकी? पैसा ले लिए हैं, वो आपकी सरकारी सरकारी प्रधानमंत्री आवास आया। अगल बगल पैसा लिया, उनका बंद दे दिया, हमारा नहीं बंद। कितना पैसा लिए हैं? वीडियो क्लिप भेज दीजिए। जैसा कि ये राजनीति समर है और यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं जी। एक जो बड़ा आरोप आपके ऊपर ये लगा है कि आप लोग समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं और इसलिए आप इनका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष के लिए। ये इनका आरोप सरासर झूठा है और गलत है। समाजवादी पार्टी के खुद वो सक्रिय कार्यकर्ता रह चुके हैं और आज वर्तमान में केवल मंच से, जहां बीजेपी का मंच लगता है वहां ये बीजेपी करते हैं। लेकिन जब तक ये समाजवादी पार्टी के लोगों से अपनी बात पूरी कर नहीं लेते हैं तब तक उनको खाना अपना नहीं पचता है। जिसका जागता ये उदाहरण मेरे पास है। ये देखिए समाजवादी पार्टी का किसको आरोप वो लगा रहे हैं, देखिए ये है, ये है। ये श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा जी हैं। बगल में समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष ये मौर्य जी बैठे हुए हैं और वहाँ नगीना प्रसाद यादव जी बैठे हैं। ये विधानसभा के प्रत्याशी रहे चिंता यादव के देवर जी बैठे। गांव का दिमाग डाइवर्ट हो जाए आग की तरफ और इधर मोहल्ला पूरा खाली हो जाए, चोरी करके चला जाए। पूरे विकास, पूरे नगर को इन्होंने 25 महीने में खोखला करके रख दिया है। उसी तत्व को छिपाने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी। और यहाँ विकास के नाम पर समाजवादी पार्टी, भाजपा, सपा, कांग्रेस सभी लोग एक हैं। विकास होना चाहिए। ये केवल अपने बचने के लिए, अधिकारियों को गुमराह करने के लिए ये जो है समाजवादी पार्टी का नाम लेते हैं और भाजपा का नाम लेते हैं। राजनीतिक दल बनाया ही जाता है सर विकास के लिए। जी, यहाँ ये तो सबसे निचला स्तर का ये है, पंचायत है, ये नगर पंचायत है। सबसे नीचे 0 पॉइंट से तो विकास यहीं से उठता है। आप एक सभासद हैं, किस मामले को लेकर के आरोप प्रत्यारोप चल रहा है? और आपके ऊपर आरोप लगा कि नशीला पदार्थ खिलाकर अध्यक्ष जी के ऊपर आरोप लगवाए हैं किसी सामान्य व्यक्ति से। ये पहले तो मेरा परिचय जान लीजिए, घनश्याम मौर्य, और घनश्याम मौर्य वार्ड नंबर 11 बापू नगर। हमारे ऊपर जो आरोप लग रहा है ये आरोप सरासर गलत है। चूँकि हम अपने गांव से निकल रहे थे, वहाँ पे ये जो हमारे भाई साहब आरोप लगा रहे हैं ये खुद स्वयं वहाँ पे खड़े थे। और जब हम वहाँ पहुँचे थे 2-3 लोगों से बात कर रहे थे। बात करें तब तक इन्होंने मुझे रोक लिया और रोक करके, चूंकि आप वीडियो में देखेंगे, ये गाड़ी से अपने वहाँ रुक रहे हैं और गाड़ी के चाबियाँ बंद कर रहे हैं, माननीय अनुरुद्ध सिंह जी। और ये स्वयं हमसे पूछ रहे हैं कि आरो प्लांट आपका क्यों बंद है। तो हमने उसमें कहा कि आरो प्लांट जो बंद है हम अपने नगर अध्यक्ष जी को और ये आपको अवगत करा दिए हैं और ये आरो प्लांट बहुत जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। इन्होंने नगर अध्यक्ष जी को गाली गुट्टा देना चालू किया। माननीय विधायक जी को इन्होंने चक्का भी बनाया। हालांकि हमारे माननीय विधायक जी बहुत अच्छे छवि के नेता हैं, वो बहुत ही जो है यहाँ के लोकप्रियता उनका है, इस तरह को है नहीं। मगर ये नगर अध्यक्ष जी पर डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं कि 35% कमीशन लेकर के मुझे काम दिए थे, जिसमें मैंने 2 करोड़ 16 लाख रुपए का ये काम मैं किया हूँ, जिसमें 6.5 लाख रुपए मुझे बचा है।
और मैं अब इनके साथ काम नहीं करने वाला हूँ। मैं तो खुद जो पूर्व में मेरा जो धंधा था, जो इनका बहुत पूर्व में सपा के समय से इनके पास जेसीबी है और ट्रैक्टर है, टाली आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। और ये जो है उस समय से खनन माफिया है, क्योंकि बहुत दिन से इनके पास था और आज भी अध्यक्ष जी के नहीं, ये हमारे क्या बोलता है अनुज सिंह जी, तो ये जो है ये अपने आप को वीडियो में स्वीकार कर रहे हैं कि हम स्वयं और अब फिर से जेसीबी अपनी और मशीन चलाएंगे और जो है हम मतलब मिट्टी खनेंगे, बालू खनेंगे और उससे हम साल का 10 लाख रुपए स्वयं कमा लेंगे। हम क्यों जाए नगर पंचायत का 2 करोड़ का काम करके हम 6 लाख रुपए कमाएं। हमने ऐसा इस तरह का कुछ न उनको पिलाया हूँ, न मैं अपने घर बुलाया हूँ। ये जो भी कहे हैं ये सरासर गलत कह रहे हैं, ये बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो खुद स्वयं जाँच करवाना चाह रहा हूँ कि इनका जाँच हो जाए, अगर मेरा भी जाँच हो जाए। अगर मैं इनको कुछ पिलाया हूँ तो जो भी हो वो सजा मैं पाने के हकदार हूँ। और ये वीडियो जो बना है 15 दिन पूर्व का वीडियो है और ये कह रहे 3 दिन पहले, चूंकि आप वहाँ देख लीजिए बारिश के बाद का पूरा पानी भरा हुआ है। अगर मैं उनको पिलाया था तो 15 दिन तक कहाँ चले गए थे। अगर मैं पिलाया तो 15 दिन पहले, उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन, किसी दिन तो उनको जा करके हमारे खिलाफ उनको कंप्लेन देना चाहिए कुछ किसी अधिकारी को, मगर इन्होंने दिया नहीं। इसका मतलब है कहीं न कहीं यह जो है नगर अध्यक्ष जी के दबाव में आकर के हमारे खिलाफ उल्टा सीधा आकर के बयान दे रहे हैं या किसी और के खिलाफ दबाव में आकर के दे रहे हैं। यही सत्यता है। वह खुद स्वयं के खनन माफिया है और वह दिए हैं कमीशन, वो स्वयं दिए कमीशन। अब वो जब उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है इस बात में अकेले जा रहे हैं, न कि उसके पीछे कोई आ रहा है। आप ये मैं खुद मांग करना चाहता हूँ कि उस कैमरे का भी जांच कर लिया जाए। सही क्या सही क्या है, पानी का दूध का है, पानी पानी निकल के सामने आ जाएगा। यह माननीय नगर अध्यक्ष जी को बचाव करना चाह रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में यह जो है अपनी बातों से पलटी मार रहे हैं।